बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की पहली खबर का जायज़ा लेते हैं जो इमरान खान के मुतालिक है। आज जैसा कि इमरान खान से मुलाकातों का दिन है, अब देखते हैं कि ये मुलाकात होने दी जाती है या नहीं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिल की मंजूरी के लिए KPK में बिल पेश कर दिया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये गद्दार इमरान खान से गद्दारी कर रहे हैं। अगर अलीमा खान की मीडिया टॉक्स को देखें तो उन्होंने वाजिया किया था कि इमरान खान ने कहा है कि उनकी मर्जी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं होगा। लेकिन ना तो इमरान खान से अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की और ना ही बैरिस्टर गौहर ने, तो फिर ये बिल पास कैसे करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर इमरान खान कहेंगे तो KPK असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। ये बात तो तब होगी जब इमरान खान से ये एस्टेब्लिशमेंट मुलाकात होने देगी। नाजरीन, KPK का बजट पास होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन लोगों ने, हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की। इसकी जगह पर अगर नून लीग के साथ ऐसा बर्ताव एक दिन किया जाए तो वो जूते छोड़कर भाग जाएंगे। हम इन्हें उन तकलीफ़ों की दाद देते हैं जो इन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए बर्दाश्त की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इमरान खान के विज़न के साथ गद्दारी करें। जब इमरान खान ने एक बार कह दिया कि KPK का बजट पास नहीं होगा तो नहीं होगा। अब हमें देखना है कि इसमें गद्दार वतन कौन है और कौन एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहा है और कौन इमरान खान का साथ दे रहा है। दूसरी खबर जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी के मुतल्लिक है। कल रात जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान ने अमेरिका के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयर बेस को मिसाइल से निशाना बनाया और उतने ही मिसाइल एयर बेस पर दागे जितने अमेरिका ने ईरान की एटमी तंसीबात पर दागे थे। इसके बाद ईरान ने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा, इस्लाम के उठने वाली आवाज़ के सामने कभी नहीं झुकेंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जंग बंदी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि दोनों फरीक ने मुझसे रब्ता किया है और दोनों ही इस जंग बंदी पर रजामंद हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, कतर एयरबेस पर हमले से पहले उन्हें आगाह कर दिया ताकि इससे इंसानी ज़िया का खतरा टल गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं दुआ करता हूं कि इसराइल सलामत रहे और ईरान भी सलामत रहे, और उन्हें कहा कि अमेरिका भी सलामत रहे। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमले ना करे
तो ईरान भी इसराइल के ऊपर हमले नहीं करेगा। अब जैसा कि दोनों फरीक इस बात पर राजी हैं और डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में ये जंग बंदी देखते हैं कि जारी रहती है या नहीं। इस जंग बंदी के ऐलान के साथ ही ईरान ने इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा और ज़ोरदार हमला किया है, जिसके बाद ये नज़र आता है कि ईरान इस जंग बंदी पर राज़ी नहीं है, क्योंकि नाज़रीन ये वाज़िया चीज़ है कि ईरान इस वक्त विन विन पोजीशन में है और ईरान अपने तमाम वो मुतालबात मनवाएगा जो उसके जायज़ मुतालबात हैं, क्योंकि ईरान ने इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। उनका आर्मी चीफ, एटमी साइंसदान और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। उसके बदले ईरान अमेरिका के सामने कुछ डिमांड रखेगा। अगर ईरान की वो डिमांड मान ली जाती हैं तो ईरान जंग बंदी पर राज़ी हो जाएगा, वरना ईरान ये जंग जारी रखेगा। नाज़रीन ये चीज़ भी देखनी है कि पहले ईरान इसराइल के खिलाफ अकेला लड़ रहा था, लेकिन अब ईरान के साथ चीन, रूस और शुमाली कोरिया शामिल हो चुके हैं। ट्रंप को नज़र आ रहा है कि इस वक्त ट्रंप के खिलाफ भी अमरीकी आवाम उठ खड़ी हुई है, क्योंकि ट्रंप जो नारा लेकर इलेक्शन जीता, उसके खिलाफ जाकर ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया। आवाम का ये मुतालबा है कि ट्रंप अब इस्तीफ़ा दे और घर जाए, क्योंकि ट्रंप ने आवाम से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। दूसरी तरफ कतर ने भी ईरान से रब्ता किया है और कतर इस जंग बंदी को रुकवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। अब देखते हैं कि ये जंग बंदी कब मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ईरान ने अब नए हरम को भी बंद कर दिया है, जिसका असर फौरी तौर पर आलमी मंडी पर पड़ा है और तेल की कीमतें आसमानों को छूने लगी हैं। अगर ये जंग बंदी हो जाती है तो हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया अमन का गहवारा बन जाएगी। अब देखते हैं कि ये जंग बंदी कब तक मुमकिन हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।